कि मेरा पर्चा करुणा धनंजय मुंडे के नाम से टिका यहाँ पे। आज भले ही मैं हारी हूँ, पर जीतने वालों से ज़्यादा चर्चा सोशल मीडिया पे मेरी है। 2024 में तो मुझे नौरा वर्सेस बाइको या सोतन वर्सेस सोतन करना है। जैसे मेरे हस्बैंड 50-50 करोड़ 2 बार खर्च करके हार के बैठे हैं, उसके बाद तीसरी बार में 100 करोड़ रुपए लगा के जीते। वो मेरे सामने की सब बातें हैं। मैं धनंजय मुंडे की रखेल होती तो बाकी जैसी सारी रखेलें उसकी चुप बैठी है। नमस्ते, मैं करुणा धनंजय मुंडे। जैसा कि सबको मालूम है कि मैं उत्तर कोल्हापुर की पोट निवडणूक में खड़ी रही थी, अपक्ष उम्मीदवार थी। और जैसा कि सबको मालूम है, सब जानते हैं कि मैं राजकारण में 25 सालों से नहीं थी। अपने पति की पत्नी बन के मैंने अपना जीवन बिताया और पहली बार मैं ये उत्तर कोल्हापुर की पोट निवडणूक में खड़ी हुई। उत्तर कोल्हापुर की जनता बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है, मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। इसके लिए मैं उनका धन्यवाद मानती हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मुझे 133 वोट मिले हैं, 133 के 138 वोट कुछ मिले हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे जो मैं खड़ी रही थी, तो मैं एक अनुभव के हिसाब से खड़ी हुई थी। और जैसा कि मेरे पतिदेव 2 बच्चों के बाद हाई कोर्ट में खुद उन्होंने लिख के दिया है कि करुणा धनंजय मुंडे मेरी पहली पत्नी है और हमारे 2 बच्चे हैं, 18 साल का हमारा बेटा है, उसके बावजूद भी एक बेटी है, उसके बावजूद भी वो मुझे ये बोलते हैं कि पत्नी मेरी नहीं है, बच्चे मेरे हैं। तो उस हिसाब से, और जैसे कि मेरे पे कोर्ट की ऑर्डर लाई है कि मैं कुछ बोल नहीं सकती, तो उसी हिसाब से मैंने ये पर्चा इसलिए भरा था कि यदि ये मेरा पर्चा यहाँ पे टिक जाता है तो सबसे बड़ी जीत तो मेरी यहाँ पे ये हो गई है कि मेरा पर्चा करुणा धनंजय मुंडे के नाम से टिका यहाँ पे। तो सबसे बड़ी विक्ट्री मेरी ये हो गई है। और दूसरी बात ये कि आज भले ही मैं हारी हूँ, पर जीतने वालों से ज़्यादा चर्चा सोशल मीडिया पे मेरी है। तो जीते कोई भी, पर चर्चे हमारे ही होंगे, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि आज सबको मालूम है कि मेरे साथ जो हुआ है, तो धनंजय मुंडे को धनंजय मुंडे की औकात दिखाने के लिए कि वो मंत्री है तो क्या हो गया, पर मेरी नज़रों में आज भी वो मेरा पति ही है, कल भी वो मेरा पति ही था। मंत्री बन गया इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे बच्चों का बाप नहीं है, मेरा पति नहीं है। और दूसरी बात कि बहुत अच्छा हुआ, मैं ये निवडणूक में बिल्कुल खड़ी होने वाली नहीं थी, बिल्कुल नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं, पर पता नहीं कैसे क्या मैं खड़ी हुई। मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि 2024 में तो मुझे नौरा वर्सेस बाइको या सोतन वर्सेस सोतन करना है। तो बहुत ही अच्छा हुआ कि मैं खड़ी हुई यहाँ पे। और दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि मैं हारी नहीं हूँ। हर हार से कुछ इंसान सीखता है, या तो वो सीखता है या तो वो जीतता है। तो मैं सीखी हूँ। और जैसा कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें सिखाया है कि पहले तो मुझे बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी विचारधारा ये सब कुछ आज 42-43 साल की उम्र तक कुछ मालूम नहीं थी, पर अभी अभी जब से मैं राजकारण में आई हूँ तो उनका एक तकिया कलाम मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जीतो नहीं वो चलेगा, पर लड़ना नहीं छोड़ना है हमें। तो ऐसे ही मैंने लड़ाई छोड़ी नहीं है। और दूसरी बात ये कि आज हमारी इंदिरा गांधी भी जो थी, पहली बार चुनाव हारी थी, जबकि वो गांधी परिवार की थी। उसके बाद झांसी की रानी भी हारी थी, जीती नहीं थी, पर आज भी इतिहास के पन्नों पे उनका नाम अमर गाया जाता है। तो वो भी, झांसी की रानी भी जीती नहीं थी, हारी थी, पर उनका नाम इसलिए गायन है क्योंकि वो लड़ी थी। उसी प्रकार आज मैं भी इतने सारे मर्दों से, पूरे सिस्टम से, पूरे इतने सारे पक्षों से लड़ रही हूँ। और सबसे बड़ी मेरी लड़ाई मेरे घर में है, मेरे पति से। इतना बड़ा मंत्री जिसको मैंने मंत्री बनाया, आज ठीक है मैं हार गई, मेरे को कोई दुख नहीं है, कोई वो नहीं है। कौन सी मेरी अम्मा मर गई जो मैं दुख मनाऊं? मेरे पति जब हारते थे तो हम लोग सब फ़ोन स्विच ऑफ कर देते थे कम से कम 15 दिन के लिए। आज मेरा फ़ोन स्विच ऑफ नहीं है,
मैं लाइव आई हूँ और बाकायदा मैंने एक एक व्यक्ति का फ़ोन उठाया, क्योंकि मुझे मालूम था मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। 15 दिन में कौन चुनाव जीतता है। यहाँ पे अधिकतर लोग मुझे जानते हैं, पर सिर्फ इस बात से जानते हैं कि धनंजय मुंडे ने आपके ऊपर अत्याचार किया था और आपको जेल में झूठे केस में डाला था। तो जो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं वो जानते हैं, पर जो हमने देखा है कि हमारे अशिक्षित लोग भी काफ़ी हैं जिन लोगों को मालूम नहीं था। और मेरा प्रचार भी मैंने यहाँ पे 2 दिन करा है। मेरे हस्बैंड 3 बार चुनाव हारे हैं, वो भी 50-50 करोड़ रुपए खर्च करके। और मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करके मैंने 138 वोट भी ले आई। तो मैं खुश हूँ उसमें, क्योंकि यदि जीतने के उद्देश्य से मैं ये चुनाव लड़ती तो मैं भी करोड़ों रुपए खर्च करती, 1 करोड़ खर्च करती, 2 करोड़ खर्च करती। जैसे मेरे हस्बैंड 50-50 करोड़ 2 बार खर्च करके हार के बैठे हैं, उसके बाद तीसरी बार में 100 करोड़ रुपए लगा के जीते। वो मेरे सामने की सब बातें हैं। तो मैं भी इतना पैसा खर्च करके जीत के आती यदि मुझे लड़ना होता तो। पर मेरा वैसा कोई उद्देश्य ही नहीं था। जब मैं यहाँ की हूँ नहीं, कुछ नहीं, यहाँ से मुझे एक अनुभव लेना था, क्योंकि मैं एक पक्ष की संस्थापिका हूँ। तो 100% मुझे आगे मेरे 288 जो आमदार खड़े करने, उसके लिए मुझे अनुभव चाहिए था, इसलिए मैं खड़ी हुई। और जीतना और हारना तो कोई बात ही नहीं है, सीख सबसे बड़ी शिक्षा होती है। तो वो शिक्षा मैंने ली इससे। और सबसे बड़ी बात, जो मेरे पति मुझसे अभी भी बातें करते हैं लपड़ चपड़, और जैसा कि मैं दूसरी औरतों की तरह हराम का नहीं खाती हूँ, शुरू से मैं एक मेहनती महिला हूँ और खुद का खाती हूँ, इसलिए आज मेरे अंदर लड़ने की ताकत है और मैं लड़ रही हूँ। और मैं धनंजय मुंडे की रखेल होती तो बाकी जैसी सारी रखेलें उसकी चुप बैठी है, वैसे मैं भी रखेलों की तरह चुप बैठ जाती। पर मैं रखेल नहीं हूँ, धनंजय मुंडे की पहली पत्नी हूँ। उसने खुद ने कोर्ट में लिख के दिया है, हाई कोर्ट में, जिसके कारण 98 में हमारी शादी हुई, उसने खुद ने लिख के दिया है, जिसके कारण मेरे अंदर आज इतना बोलने की ताकत है। रखेल होती तो चुप होती, बाकी की रखेलों जैसी, चाहे वो पूना में हो, कहीं भी हो, उसकी रखेल है, सब चुप है ना। तो मैं रखेल नहीं हूँ। दूसरी बात ये कि आज मेरे अंदर लड़ने की ताकत इसलिए आई है कि मैं धनंजय मुंडे की पहली पत्नी हूँ। तीसरी बात ये कि आज मेरे पति ने मेरे से अभी भी पीठ पीछे प्यार की बातें करते, पर आज उन्होंने इस चुनाव में जो हरकत दिखाई है, जेल में डाल के तो उसने अपनी पूरी, कितना वो किस वृत्ति का व्यक्ति है वो तो खत्म कर ही दिया था। पर आज इस चुनाव में, आज यदि मैं यहाँ से गलती से भी जीतती तो नाम तो धनंजय मुंडे का होता कि धनंजय मुंडे की पत्नी जीती। पर आज मेरे पति ने यहाँ पे चुनाव में खड़ी हुई मैंने उनसे 5 लाख रुपए मांगे कि मेरे को 5 लाख रुपए दे दो, मैं चुनाव में खड़ी हुई हूँ, तो उन्होंने मुझे नहीं दिए। जबकि मेरे पास इतने सबूत हैं और खुद फिजिकल सबूत भी हैं मेरे पास। कई लोग हैं जिनके अकाउंट में मैंने अपनी प्रॉपर्टियां बेच के मेरे पति को चुनाव में कितने ही लाखों रुपए दिए हैं, करोड़ों रुपए दिए हैं मेरे पति को मैंने चुनाव में। पर आज वो मेरा पति 26 साल रहने के बाद मेरे साथ, और मेरे को 5 लाख रुपए नहीं दिए उसने, यहाँ तक कि मेरी गाड़ी जो उसके नाम पे है वो गाड़ी के पेपर तक नहीं दिए मुझे। यहाँ पे मुझे रेंटेड कार में घूमना पड़ा। मतलब ऐसी वृत्ति के लोग। और जो लोग मुझे आके, खैर कोई बात नहीं, मैं जब भी जीतूंगी, मेरा लक्ष्य तो 2024 में परली विधानसभा है। तो आज यहाँ से जो मुझे एक अनुभव मिला कि मुझे काम करना चाहिए, तो 110% 3-4 दिन में अभी मैं अपने बच्चों के पास जाऊंगी, उनके साथ रहूंगी 3-4 दिन, और उनके साथ रहने के बाद मैं वापस से परली में जाके अपना काम शुरू करूंगी। और जैसे कि यहाँ से मेरे को अनुभव मिला है कि लोगों में, आज परली के लोग मुझे जानते तो हैं और सब दिल से चाहते कि मैं वहाँ आके लड़ूं, पर काम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपना काम बहुत जल्दी वहाँ पे स्टार्ट करने वाली हूँ। भीड़ से 20 तारीख से ही 21 तारीख को मेरे को एक शादी में भी जाना है वहाँ पे, तो मैं वहाँ से काम स्टार्ट करने वाली हूँ अपना। और दूसरी बात ये कि जैसा आज मेरे पति ने मेरे साथ करा, जिस व्यक्ति को मैंने आज अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के, मंगलसूत्र गिरवी रख के आज इतनी बार 2 बार चुनाव हारा वो और 1 बार मंत्री बना,
आज उसके हर चुनाव में मेरे पैसे लगते थे इतने इतने। और जैसे कि मैं खुद भी काम करती हूँ, मेरी खुद की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और मैं उसमें खुद का काम करती हूँ, मेरा कपड़े का काम था, उसके बावजूद मैं खुद काम करके उसको पैसे देती थी। पर आज उसने मुझे 5 लाख रुपए नहीं दिए इस चुनाव में, और दूसरी बात कि मेरे को मेरी गाड़ी के पेपर नहीं दिए। तो ये सब मैंने देखा, इतना सब कुछ। पर इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मैं देख रही थी सिर्फ कि वो क्या करता है। आज जो व्यक्ति 1 साल से मेरे घर का किस्त नहीं दे रहा है, आज इतना इतना मेरा टैक्स बन चुका है, वो मेरी फाइल उसने इतनी बड़ी करवा दी, पर उसके बावजूद आज मुझे टैक्स नहीं दे रहा है। मैं ये देख रही थी कि इसमें कुछ भी 1 पॉइंट भी परसेंटेज बची है क्या। आज मैंने अपना मुंह बंद कर रखा है, वो मंत्री पद पे है, पर अब मैंने उसकी जो आखिरी हरकत देखनी थी मैंने देख ली। पर अब मैं अपना मुंह नहीं बंद करूंगी और बहुत जल्द आज़ाद मैदान में मैं अनशन पे बैठने वाली हूँ, आमरण अनशन पे, कि इस आदमी को मंत्री पद पे से हटाया जाए, और हटा के रहूँगी। क्योंकि सारे इसकी चिट्ठे में आज़ाद मैदान में मैं खोलने वाली हूँ। क्योंकि जो आदमी अपनी 25-26 साल की पत्नी को रख के आज मेरे 2 मासूम बच्चे परेशान हो रहे हैं मुंबई में, कोई बोलने वाला नहीं है इस मंत्रिमंडल में। क्या किस जगत में हम जग रहे हैं। और आज जिस औरत को लेके वो घूम रहा है, मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, इतने दिन क्यों छुपा के रखा था उसको, क्यों नहीं लेके घूम रहा था इतने दिन से, उसको लेके घूमता ना इतने दिन से, और आज इधर उधर लेके घूम रहा है उस ठीकरे को। तो कहाँ जग रहे हैं हम। मैं ये सब बदमाशी सहन करने वाली नहीं हूँ। और एक बात और बोलूँगी मैं, जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे हैं गंदी गंदी चीज़ें, तो वो उस औरत को ट्रोल करें जो हराम का खा के चुप बैठी हुई है, उस औरत को ट्रोल करें। मैं किसी का भाड़ खा के नहीं बैठी हूँ। आज कई लोग मेरे नाम पे मेरे पति से भाड़ खा रहे हैं, मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं भाड़ खाने वाली भड़वी नहीं हूँ किसी की, और ना ही मैं किसी का भाड़ खा रही हूँ। मैं एक औरत हूँ और पूरे सिस्टम से लड़ रही हूँ। आज यहाँ पे पूरे कोल्हापुर में, पूरे महाराष्ट्र से मुझे जीत के फ़ोन आ रहे हैं कंटिन्यू, कि लोगों की जीत से ज़्यादा आपके हार के चर्चे। मैडम, हमको आपके पक्ष में आना है, हमको आपके साथ जुड़ना है, हमको आपके साथ काम करना है। तो ये भगवान की कृपा है, क्योंकि मैंने किसी का भाड़ नहीं खाया आज तक, किसी की दलाली नहीं करी मैंने। आज कई लोग मेरे नाम पे मेरे पति से पैसा ऐंठ रहे हैं, भाड़ खा रहे हैं मेरा, तो वो मैंने नहीं करा। और तुम लोग भाड़ खाओ हो, इसलिए तुम लोग गंदा गंदा ट्रोल कर रहे हो। अरे मर्द हो तो लड़ो, मेरे साथ आके मेरे पाले में लड़ो, मर्द हो तो। और भाड़ खाऊ हो तो भाड़ खाते रहो। मेरे को सब मालूम है, 25 साल राजकारण मैंने अपने घर में देखा है। तुम जैसे भाड़ खाऊ लोग 10-10 हजार रुपट्टी में रखता है धनंजय मुंडे और गंदा गंदा बुलवाता है, पर वो इतना गिर जाएगा कि अपनी बीबी को गंदा गंदा बुलवाएगा। 25-26 साल जिस औरत के साथ संसार करके बैठा, उस औरत को गलत गलत बुलवाएगा। इतना गया गुजरा होगा मैंने ये नहीं सोचा था। इसलिए मैं आज इतना नीचे गिर के बात कर रही हूँ, और मैं किसी से नहीं डरती, क्योंकि धनंजय मुंडे ने मुझे जिंदा लाश करके छोड़ा है, और लाश किसी से नहीं डरती, लाश से सब डरते हैं। इतनी बात ध्यान रखें सब। और आज मैं इतना बता देती हूँ कि ये जो सिस्टम चल रही है, कैसे भी लोगों को मंत्रिमंडल में बिठाना, कैसे भी आज धनंजय मुंडे पे इतने बलात्कार का आरोप लगा, किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया कि क्यों बलात्कार का आरोप लगा उसके ऊपर। बस केस पीछे ले लिया, हो गया काम। पत्नी आई, धनंजय मुंडे ने खुद ने कबूला कि मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, पर किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया। क्यों? 6-6 बच्चों का बाप बन के मंत्रिमंडल में बैठा हुआ है। अभी इसी उद्देश्य को लेके मैं पूरा आजाद मैदान में अनशन उपोषण पे बैठने वाली हूँ, और मैं देखती हूँ कैसे धनंजय मुंडे मंत्रिमंडल में बैठता है। आज तक मैं सिर्फ इसलिए चुप थी कि जाने दो, कोई बात नहीं, उसका मंत्री पद है, क्योंकि उसने बहुत मेहनत से कमाया है। आज करोड़ों रुपए देके, आज 100 करोड़ रुपए लगाए थे 2019 में चुनाव में,
मैं हारी भी हूँ। आज यहाँ पे मेरे को कम भी वोट मिले हैं, तो मैंने तो 2.5 लाख रुपए लगाए सिर्फ। तो मैंने तो कोई प्रचार भी नहीं करा। कोई बता दे उत्तर कोल्हापुर में मेरा कहीं प्रचार दिखा हो तो मैं तो बहुत खुश हूँ अपने उससे। मेरे पास भी जनता का दबाया हुआ, गंदगी से कमाया हुआ, जनता का दबाया हुआ हराम का 100 200 करोड़ रुपया होता तो मैं लगाती। पर पहले ही मेरा पति लूट के बैठा हुआ है। उसको 2 बार मैंने मंत्री बनाया, उसके बाद 2 बार चुनाव पहले हारा वो पंकजा ताई के विरुद्ध। तो मेरे को नहीं मालूम था कि वो ऐसा करेगा मेरे साथ वक्त पे। आज 1 साल से मेरे मकान की किस्त नहीं भर रहा है, मेरे बच्चों को तरसा रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। आज मेरे को गाड़ी उसके नाम पे, तो गाड़ी के पेपर नहीं दिए मुझे चुनाव में प्रचार करने के लिए। अरे ऐसा होता है? ऐसे लोग ऐसे रहते हैं? इतना गिर जाता है आदमी मंत्री बनने के बाद? इतना हद हो गई है। कोई तो ऐसा हो जो लड़े। और आज मुझे इतने फ़ोन आ रहे हैं कि ताई आप लड़ो, लड़ना बंद मत करो। मैंने बोला मैं लड़ना बंद नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि झांसी की रानी भी हारी थी पर उसके चर्चे हैं। आज मैं मर भी जाऊंगी तो मैं चर्चे में रहूंगी। उन दलालों से ज़्यादा चर्चों में रहूंगी मैं, जो लड़की और बॉटल लेकर राजनीति करते हैं। उन लोगों से ज़्यादा चर्चे में रहूंगी मैं। आज मरती भी हूँ तो मेरे को कोई अफसोस नहीं है, किसी चीज़ का अफसोस नहीं है। और धनंजय मुंडे ने क्या क्या मेरे साथ गुल खिलाए हैं, क्या क्या वो करता है, सारा सब कुछ उसका भांडाफोड़ मैं आज़ाद मैदान में करूंगी, पूरी मीडिया के सामने करूंगी। और दूसरी बात, यहाँ पे जैसा कि सबको मालूम है कि मैं एक लड़ाकू महिला हूँ, यहाँ पे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था, जिसके लिए मैंने ये कंप्लेंट लिखवाई है, चुनाव आयोग में दी है मैंने। ये कंप्लेंट आप लोग देख सकते हैं, एफबी पे भी मैं डाल दूंगी अभी ये कंप्लेंट। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के उम्मीदवारों ने इसकी आचार संहिता का उल्लंघन करा है। 12 तारीख को भी पेपर में विज्ञप्ति दी थी। इनके लोग पैसे देते हुए पकड़ा गए हैं। उसके बाद 40 लाख से भी ऊपर इन लोगों ने खर्च करा है, जो पूरा की पूरा आचार संहिता का उल्लंघन है। तो इनकी भी उम्मीदवारी रद्द की जाना चाहिए, ऐसी मैंने चुनाव आयोग में मांगनी की है, जिसके लिए मैं खुद रिट पिटीशन डालने वाली हूँ। बहुत जल्दी मुंबई आके, मैं 2-3 दिन में मुंबई पहुँच रही हूँ और ये सब काम मेरे चालू रहेंगे। और आज जो लोग मुझे गलत गलत ट्रोल कर रहे हैं, वो उन औरतों को ट्रोल करें, गलत गलत गंदा गंदा उन औरतों को बोलें जो धनंजय मुंडे का भाड़ खा के मोटी हो रही हैं भैंस की तरह और चुप हैं। उन औरतों को बोलें, मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आज तक एक अपना कमा के अपना खाती हूँ चटनी रोटी, और मैंने धनंजय मुंडे का भाड़ नहीं खाया, धनंजय मुंडे को खिलाया है मैंने। मेरे पास हर चीज़ के सबूत है, बैंक से मैंने पैसे दिए धनंजय मुंडे को। तो इसलिए जो भी बोले बहुत सोच समझ के बोले। मैं भाड़ खाऊ नहीं हूँ, मैं एक मेहनती औरत हूँ, मैं एक लड़ाकू औरत हूँ, मैं एक दबंग महिला हूँ और एकदम सीधी सादी थी। 26 साल धनंजय मुंडे के साथ संसार करा, उसकी इज्जत छुपा के ही बैठी थी। पर जिस दिन से मुझे जेल में डाला, तो बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई आवाज़ उठाए, नहीं तो आज एक मंत्री ने डाला, कल को सब मंत्री अपनी अपनी बीवियों को जेल में डालेंगे। और एक बात और कहूँगी मैं कि जिन औरतों के साथ भी शारीरिक शोषण हुआ है, या जिन भी मंत्रियों ने या जिन भी बड़े ऑफिसरों ने उनके साथ गलत करा है, वो भी मेरे पाले में आ सकती हैं। उनको न्याय मिलेगा, हम सब मिलकर न्याय के लिए लड़ेंगे और 2024 में ये सारा मंत्रिमंडल हम चेंज करेंगे। बस इतना ही बोलूँगी। उत्तर कोल्हापुर की जनता की मैं बहुत बहुत ऋणी रहूँगी। यहाँ के जो सब लोकल नेता हैं उनकी भी मैं बहुत बहुत ऋणी रहूँगी कि उन लोगों ने मुझे कोई तकलीफ़ नहीं दी। और जैसा कि सबको मालूम है कि मेरी लड़ाई उस अन्याय के विरुद्ध है जो मेरे साथ भीड़ में हुआ था। तो मेरा पर्सनली किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, किसी भी पक्ष के किसी भी नेता से, और ना ही मैं किसी के बारे में जानती हूँ, ना ही जानना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ना किसी पे कोई टीका टिप्पणी करी, ना ही वो उन लोगों ने मेरे पे टीका टिप्पणी करी। और बहुत अच्छे से ये चुनाव हो गया। और मैं उनका भी, सभी नेताओं के, यहाँ के जितने भी जो भी पार्टियों के हैं, सब पार्टियों के नेताओं का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगी। उत्तर कोल्हापुर की जनता का मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करना चाहूँगी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय ज्योति, जय भीम। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के कदम पे कदम रख के चलना है अब, और सिर्फ यही ध्यान रखना है, जीत पे ध्यान नहीं देना है,
हार पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अन्याय के विरुद्ध लड़ना है। जैसे हमारे बाबा साहब अम्बेडकर लड़े थे, जैसे हमारी झांसी की रानी लड़ी थी, जैसी हमारी तारा देवी लड़ी थी, उसी प्रकार हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ते रहना है, लड़ते रहना है और लड़ते रहना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिव शक्ति।